गुजरांवाला के इलाका जी मंगोलिया में मारूफ डेवलपर शहजाद महर के घर पर फायरिंग और 1 करोड़ भत्ता मांगने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल। क्या मुलजमान वाकया ही भत्ता माफिया हैं या कहानी कुछ और है? हकीकत को सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि मुलजमान अगर वाकया ही भत्ता माफिया हैं तो कानून की गिरफ्त से ना बच पाएं, और अगर मामले को गलत रंग देकर किसी का मीडिया ट्रायल चलाने की और कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है तो काबल पुलिस अफसरान इस वाकया की जुडिशल इंक्वायरी कराते हुए हकायक से पर्दा उठाएं और कानून के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ मुहैया करें ताकि इलाका में अमन की फ़ज़ा कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राना नाज़िम खान आपसे मुखातिब भी हूँ, जो कि चंद दिनों से मेरा मीडिया ट्रायल चल रहा है जी। जो शहजाद नामी बंदा ये जो मेरा कंप्लेनर है, बेसिकली वो मेरे खालू हैं। किसी किस्म का जग्गे का या इस तरह का कोई भी मैटर नहीं है। इट्स प्योर एंड 100% प्योर माई फैमिली मैटर। कोई भी जगह का इशू नहीं है। ये सिर्फ मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और इंतजामिया को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज इसमें कोई भी हकीकत या सच्चाई नहीं है जी। मुद्दई के मुताबिक राना नाज़म ने एक नेटवर्क बना रखा है जो शहरियों और बिजनेसमैनों की मालूमात हासिल करके इनको फोन पर धमकियां देकर भत्ता मांगते हैं, जबकि इससे पहले राना नाज़म के खिलाफ ना तो किसी को भत्ता मांगने की टेलीफोन कॉल का कोई रिकॉर्ड मिल सका और ना ही इनके खिलाफ कोई ऐसी FIR दर्ज है और ना ही किसी ताजर ने इनके खिलाफ कार्रवाई का आज तक मुतालबा किया है। जबकि मुद्दई मुकदमा शहजाद महर और राना नाज़म एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं। शहजाद महर राना नाज़म का रिश्ता में खालू लगता है और मामला खानदानी जायदाद का सामने आ रहा है, और राना नाज़म ने भी सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए तमाम हकायक से पर्दा उठा दिया कि ये मामला हमारा खानदानी और जाती जायदाद का है, जिसको गलत रंग देकर और मुझे बदनाम और मेरी खानदानी रेपुटेशन को मजरूह करने और मेरा मीडिया ट्रायल चलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मेरे वालिद राना मोहम्मद अरशद SSP राव अशरफ मार्द के कत्ल के मुद्दई थे और हम पुलिस दोस्त लोग हैं। मुझे मजबूरन कानून हाथ में लेना पड़ा क्योंकि मेरे बाप की तमाम प्रॉपर्टी पर मुद्दई मुकदमा जबरन काबज है, जिसको वापस करने पर मेरी इससे तलख कलामी हुई। मजीद राना नाज़म ने क्या कहा आप भी सुनिए। काफ़ी दिनों से तकरीबन 1.5 साल से हमारे मामला चल रहे थे कि हमारे पैसे जो या प्रॉपर्टी जो भी है शहजाद से के हमें वापस की जाए, लेकिन वो 1.5 साल से कभी कुछ भी यानी वो देने की पोजीशन में या ये कह लेंगे वो देना चाहता ही नहीं था। तो मुतबदा मेरी फैमिली सारी, चूँकि मेरा फैमिली मैटर है, मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है, मेरा फैमिली इशू है। तो मुतबार बैठ चुके हैं, लेकिन वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं था जी। तो जाहिर सी बात है ये इतनी देर हो गई है, उसने इसको एक नया ही रंग दे दिया। अदरवाइज कोई भी मेरे रियल पैसे और प्रॉपर्टी इस बंदे के नाम के ऊपर है, मेरे वालिद साहब की। चूँकि मेरे खालू है जी, ये मेरी यानी वालदा की छोटी बहन है इसकी तरफ जी, वो मेरे खालू हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी अंडरस्टैंडिंग और आपस में मेल मिलाप रहता है। मुतद बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनको कॉल किया, ये तो कोई मसला ही नहीं है। कोई या तो वो कोई एविडेंस देना ही नहीं, मैंने उनको कोई वीडियो को कॉल या कोई ऐसी वॉइस मैसेज किया, मैं बता रहा हूँ कि वो मेरे खालू हैं। इसमें तो दूसरा कोई है ही नहीं। उनकी कालें मुझे आती है, मेरी कालें उनको जाती हैं और हमारी सारी फैमिली इकट्ठी बैठती रही है। ठीक है, ये सिर्फ इंतजामिया को मेरे खिलाफ और जो मेरी जो अपोजिट पार्टी है उनको मिला के मेरे साथ एक मुहाज इकट्ठा किया है इन्होंने जी। मुझे मेरी समझ से ये बाहर है ये कि क्यों मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। अदरवाइज इसमें कोई हकीकत कोई सच्चाई नहीं है जी। मेरे वालिद साहब का ये मुंशी भी था, चूँकि थोड़ा ये इसकी आप 2000 में चले जाए ना तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड देख लें क्या थी और अब देख लें क्या है। तो मेरे वालिद साहब के साथ ये मुंशी भी था उनके पास। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ के या दूसरे अपना बैंक इशूज़ थे या वालिद साहब के अकाउंट थे वो इसके नाम के ऊपर भी थे और वालिद साहब ने जाहिर सी बात अपने नाम के ऊपर भी होंगे। मुझे तो इस बारे में इतना पता नहीं है, चूँकि मेरे खालू है, मेरी वालदा मुझे बताते हैं कि ये मामलात हैं। सारा कुछ जितना बिजनेस जो कुछ भी था सब इसके हैंड ओवर ही था। ठीक है जी। अभी ये वो पैसे नहीं दे रहा और मेन ये तनाज़ा है, ये मेरा फैमिली इशू है। अदरवाइज ये जग्गा शग्गा ये जो फैमिली को या ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे खिलाफ किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। मैं अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अपना IG साहब से और CM साहब से और अपने CPO साहब जो गुजरांवाला, आपसे दिली तौर के ऊपर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। मुझे क्यों क्रिमिनल साबित किया जाए? क्रिमिनल तो ये बंदा है, आप इसकी टिकटॉक उठा के देखें, कौन सा पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल है जिसके साथ इस बंदे की टिकटॉक नहीं है। अभी मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, मुझे ये क्रिमिनल साबित कर रहा है। 2001 तक, ये बड़ा पुरानी बात कर रहा हूं, 2001 तक
मेरा फैमिली बैकग्राउंड देख लें और इसका देख लें। ये तो मेरे वाले साहब के पास मुंशी था, ठीक है, जब इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। मेरी सिर्फ इससे यही डिमांड थी कि खालू जान मेरे पैसे और प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दी जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और तो मेरा इससे कोई मामला ही नहीं है जी। उसने इसको नया से नया रंग देकर ही जगह मांगा, बिल्कुल कालें की हैं मैंने कहा, मैंने क्या उसकी भी कालें हैं, अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूं उसकी कालों का, फिर ये तो वैसे इस बात को इशू बनाया जा रहा है कि मैं डर के उससे पैसे या अपनी प्रॉपर्टी ना वापस मांगू। अदरवाइज कोई हकीकत कोई सच्चाई नहीं है जी इसमें। 2001 में आप देख ले, ये मेरे वाले साहब के पास मुंशी था, ठीक है। 2001 के बाद इसके पास कहां से पैसे आ गए? इसका तो 2 मरले का मकान नहीं था, इसके पास 2 मरले का मकान नहीं था। अगर 2001 तक ये 2 मरले की अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर दिखा दे तो फिर भी मैं झूठा। एक बंदे के नाम के ऊपर कोई चीज ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मेरा सिर्फ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और इसके कुछ ऐसे सोर्सेज हैं बदमाशों से या दूसरे लोगों से जिनसे मुझे डरा धमका भी रहा है। मैंने ना डरना है ना मैंने किसी के प्रेशर में आना है। मेरी सिर्फ सीपीओ साहब से, आईजी साहब से और सीएम साहब से प्लीज प्लीज इस वाक्य का सही नोटिस लें और इसकी इंक्वायरी करवाएं कि मेरा इसके साथ मसला क्या है। ये तो बैठ गया आके मीडिया के ऊपर इसने बयान दे दिया कि जी मुझसे जगह मांग रहा हूं, मेरा खालू है, 1.5 साल से इसके पास बैठ के मैं बात कर रहा हूं, मैंने अपने खालू से मैं अपना जगह मांगना है। वो जो काले दिखा रहा है मैं खुद मान रहा हूं मेरा खालू है, जो बंदा मेरा खालू है, मैंने नहीं इसको कॉल की या उसने मुझे काले नहीं की। ये कैसे हो सकता है? कोई जगह का कोई ऐसा इशू नहीं है किसी किस्म का। मैंने आपको फिर कह रहा हूं, ये मेरे वालिद साहब के पास मुंशी था सन 2001 तक। आप इसके नाम 2 मरले दिखा दें, 2 मरले नहीं निकलेंगे। ये चंद रुपयों के लिए मेरे वालिद साहब के पास नौकरी करता था, उनका मुंशी था। वालिद साहब के 2004 में फौतगी के बाद जितने भी मामला थे प्रॉपर्टी के या जितने भी बैंक बैलेंस था ये सारा हड़प कर चुका है। मेरी सिर्फ इसे ये डिमांड थी कि यार वो पैसे में वापस किए जाएं, अदरवाइज और तो मेरा कोई से झगड़ा ही नहीं है। इसके अलावा यानी इसके पहले कोई मेरी से कोई लड़ाई है, कोई एफआईआर है, कोई ऐसी बात है बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ फैमिली मैटर था, फैमिली इशू था। बड़े प्यार से छोटी खाला जान भी बैठ के बातें करते रहे हैं कि दे देते हैं, बस यहीं पे मामलात रहे हैं जी। अदरवाइज मेरा क्रिमिनल एक्टिविटीज से कोई तल्लक नहीं है। ये बंदा जानबूझ के मुझे अपना साबित कर रहा है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस है। मेरा कोई भी इससे इशू नहीं है, सिर्फ मेरे इसकी तरफ पैसे हैं। वो उस दौर में देख लें, मैं 2001 के बाद की बात कर रहा हूँ। अगर उस हिसाब से देखे जाए तो मैक्सिमम 7 से 9 करोड़ रुपए बनते हैं जी। ये देखें इस बंदे के पास कहाँ से पैसे आ गए हैं। कभी ये जितने भी अभी कुछ हो रहा है, किसी ने ये देखने की या जानने की कोशिश की कि इस बंदे के पास पैसे कहाँ से आ गए हैं? देखे ना, इससे भी तो पूछा जाए ना कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं। ये तो 2 मरले का मालिक नहीं था, इसने क्या क्रिमिनल एक्टिविटीज की हैं जिसमें इसके पास इतने पैसे आ गए हैं? उससे कोई बंदा नहीं पूछ रहा। बार बार मेरे ऊपर फोकस किया जा रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल की मैंने इंटरम बेल भी करवा ली है। मैं फिर सीएम पंजाब, आईजी साहब से और अपने सीपीओ साहब से जो माशाल्लाह बड़े अच्छे और ऑनेस्ट आदमी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी इसको भी इंसाफ के कटहरे में ला के खड़ा करें, फेस टू फेस बिठा के हमें बात करवा लें। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी।